अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज मैं आपके साथ बाईपास बाराको बाईपास से मुखातिब हूँ। आज 30 अगस्त 2023 है। नाज़रीन, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने जब शुरू किया था तो इसको इन्होंने 3 माह में ख़त्म करने का अंदिया दिया था और तंबीह की गई थी, लेकिन आज इसको तकरीबन 1 साल 1 माह हो गया। ये प्रोजेक्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से पहले जो ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया इलाके के अंदर से, शाहपुर के अंदर से, बाराको के अंदर से, वहाँ की सारी सड़कें हैवी ट्रैफिक ने तोड़ दी। इसके अलावा शाहपुर के लिए जो सड़क नीचे जाती है उसका पुल भी बुरी तरह मुतासर हुआ। जो पुराना रास्ता था जिसके लिए इस कंपनी ने तकरीबन 15 करोड़ रुपया लिया था कि हम इसके जो हैवी ट्रैफिक के लिए रास्ता बनाएंगे, जो रास्ता नहीं बना और उसी सड़क को इस्तेमाल किया गया, जिससे लोगों का बहुत बेबहा नुकसान हुआ, कारोबारी भी और गाड़ियों का भी। और अभी तक उस सड़क के ऊपर कोई काम शुरू नहीं किया गया। इसकी पाया तकमील तक पहुंचने तक अब तक 1 साल हो चुका। इसमें काफ़ी सारे नुकसानात भी हुए और अभी तक ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी सुना है कि ये गालिबन कल या 14 अगस्त को इसकी इनॉग्रेशन होगी, लेकिन इसमें भी बहुत सारी खामियां हैं। कई जगह से इसके बनाई गई सड़क जो है वो बैठ रही है, कई जगह से टूट फूट का शिकार है। अभी तक पुल जो है वो मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं किया गया। जो अगली सड़क है उसके साथ भी अजीब सा, आप अगर हम आपको दिखाएंगे, उसके साथ भी एक अजीब सा रवैया रखा गया कि उसको बहुत ऊपर ले जा के नीचे लेके आया गया। और जो बिल्डिंग्स हैं, जो गिराने वाली बिल्डिंग्स थी, उनकी जगह इस पुल को डाइवर्ट किया गया, इस पुल का नक्शा चेंज किया गया उन बिल्डिंग्स को ना तोड़ने के लिए, जबकि वो बिल्डिंग्स जो हैं वो कानूनी तौर पर इलीगल प्रूव्ड हो चुकी हैं और उस पर निशान लग चुके हैं कि इनको गिराना है। लेकिन इन्होंने पुल को वहाँ से डाइवर्ट कर दिया और पुल को वहाँ से डाइवर्ट करके बनाया गया, जिसकी वजह से पुल भी वहाँ से आपको शेप जो है उसकी वो चेंज हो जाती है, बजाय सीधा जाने के थोड़ा सा टेढ़ा होकर जाता है। तो नाज़रीन, ये इस वक्त इस बाईपास की कंडीशन है और इसका हम आपको पूरी वीडियो दिखाएंगे कि यहाँ कहाँ से ये टूट फूट का शिकार है। और इसमें एक और चीज़ भी बड़ी अहम है कि इसमें एक बाकायदा एक घर के लिए, ख़ास घर के लिए एक कोई 20-25 कनाल का इलाका है जो यूनिवर्सिटी का है, उससे सड़क दी गई है उसको अलहदा से। वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे। और इस पुल की जो कंडीशन है तकमील के होने से पहले, वो भी हम आपको दिखाएंगे। श्रीनगर हाईवे तकरीबन कोई 4 से 5 किलोमीटर का एरिया है जो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है, जो बेहतरीन सड़क थी। और इस कंपनी ने जब ये शुरू किया था प्रोजेक्ट, उसको सेव करने के लिए, उस एरिया को सेव करने के लिए 15 करोड़ रुपया लिया गया था कि इसका मुतबादिल रास्ता बनाया जाएगा, जो कि नहीं बनाया गया। उसके अलावा इस इलाके को, ये जो यहाँ पर नई आबादी है या दूसरी आबादी हैं, वहाँ के तकरीबन सारे रास्ते बंद करके सिर्फ 2 रास्ते दे दिए गए हैं। वो आबादियाँ बिल्कुल इस बाराको शहर से काट दी गई हैं, उनमें सिर्फ 2 रास्ते निकलते हैं, जो लोगों को बड़ी तकलीफ़ इसमें होगी। हालांकि ये बहुत ऊपर करके बनाई गई है, नीचे से रास्ता निकाला जा सकता था। परली साइड पे शाहपुर है और श्री चौक है, बहुत सारी आबादी है। उधर को 4.5-5 लाख की आबादी है, जिसके लिए एक यूटर्न था, वो भी अभी ख़त्म किया जा रहा है, उसको आगे ले जाया जा रहा है। लेकिन उसको इस आबादी को इस पुल को इस्तेमाल करने के लिए कोई रास्ता नहीं दिया जा रहा। नहीं, 17 मील तक इससे कोई, हमारे जो 17 मील का इलाका फ़ायदा उठाएगा। बाराको का इलाका जो है उसे इससे सिवाय कि ट्रैफिक का फ़्लो जो है वो शायद कम हो जाए निचली साइड पे, बाकी इससे कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ हफ्ता जुम्मा, हफ्ता इतवार को बहुत ज़्यादा रश होता है, जो मरी लोग जाते हैं, वो रश डाइवर्ट हो जाएगा। जुम्मा, हफ्ता और इतवार का जो दिन है उसमें बहुत हैवी ट्रैफिक यहाँ पर होती है। जो लोग सयाह आते हैं मरी के लिए, गलियात के लिए, उनकी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। वो ट्रैफिक जो है वो डाइवर्ट हो जाएगी इस साइड पे। बाकी जो निचली साइड पे जो लोकल चलती हैं बसें, फैज़ाबाद से मरी तक या वैगनें चलती हैं, उनका रूट जो है वो वही रहेगा। उसकी वजह यह है कि लोगों ने वहाँ से चीज़ें लेनी होती हैं, सौदा सल्फ लेना होता है, फल लेना होता है, तो उनका रूट जो है वो चेंज नहीं होगा।